आज का समय सोशल मीडिया का समय है। एक ऐसा दौर है जहां हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के झूठ मूठ प्रचारित कर दिया जाता है पूरे आत्मविश्वास के साथ। ऐसी ही कुछ एक कथानक हैं जो हिंदू धर्म से जोड़ करके अक्सर कही जाती हैं। पहली ये कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। जब शेषनाग अपना ऐसे ऐसे करते हैं तो भूकंप आता है। दूसरी थ्योरी है कि शेषनाग की जगह पे उन्होंने गाय का सींग कर दिया कि पृथ्वी गाय के सींग पे टिकी हुई है और जब गाय का सींग ऐसे बदलता है तो भूकंप आता है। दोस्तों, किसी भी भारत के धर्म ग्रंथ सनातन धर्म के, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये बकवास नहीं लिखी है। जो लोग हिंदू धर्म ग्रंथ के नाम पर ये बात कहते हैं उनको ये बता दें कि कहीं कहीं बौद्ध जातक कथाओं में या लोक कथाओं में जरूर मिलता है, वो लोगों ने अपने समझाने के लिए किया हुआ है, लेकिन फन पे टिकी हुई है ये बात बिल्कुल ही गलत है और ये किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। चाहे रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे महाभारत हो, किसी में भी नहीं लिखी हुई है। ये बात जरूर है, प्रतीकात्मक रूप से जरूर कही गई है बहुत से धर्म ग्रंथों में कि जैसे वृक्ष जो है मिट्टी के कटाव को अपनी जड़ों से रोकते हैं, ऐसे ही पृथ्वी की आंतरिक सतह को, जो आंतरिक कोर है, उसको मजबूती बनाए रखने के लिए जो शेष नाग है, जो नाग है, जो प्रजाति है, वो उसको अंदर से जोड़े हुए हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से, और वैसे ये बात सही भी है कि जो सांप होते हैं वो पृथ्वी के अंदर बिलों में ही रहते हैं। इसको भी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे कहा गया है कि लोग पृथ्वी का कम से कम दोहन करें। मतलब उनका प्रतीकात्मक रूप से ये कहना है कि पृथ्वी को माता के समान समझें, उसका दोहन कम से कम करें। लेकिन जो फन वाली थ्योरी है या जो सीन वाली थ्योरी है, ये पूरी बकवास है और किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी है। अगर आपको ये किसी धर्म ग्रंथ में लिखी मिले तो मुझे आप बताना, बशर्ते आपके पास कम से कम संस्कृत में एमए की डिग्री तो हो। अगर आपके पास संस्कृत में एमए की डिग्री नहीं है तो मैं आपकी बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगा। कारण उसका ये है कि जो हमारे वेदों में और जो पुराणों में संस्कृत लिखी हुई है उसके लिए ये टपोरी छाप संस्कृत से काम नहीं चलेगा। बालकम बालको बालकस्य ऐसे वाले लोगों से मुझे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो संस्कृत देव संस्कृत है और बहुत ज़्यादा भावार्थपूर्ण है। तो आगे से कोई बोले कि हमारे ग्रंथों में लिखे, तो आप सीधा बोले भैया श्लोक बता दो। ये है बौद्ध जातक कथाओं में बहुत जगह लिखा हुआ है, या ये लोग बच्चों को समझाने के लिए ऐसे ही बोल देते कि भूकंप क्यों आया बेटा, ऐसे आया। अब उसको धर्म ग्रंथों से जोड़ दिया। ये अंध